अब देखते हैं हमको बुरा क्या लगता है। जैसे कि मान लो किसी ने कोई शब्द या कोई एक लाइन कही, तुम बहुत बुरी हो, तुमको ये करना नहीं आता। तो ये लाइन को मैं अपने अंदर इतने अंदर तक बिठाऊंगी कि इसका इसकी जो हैमर है 20 साल तक भी बजेगा कि उसने मुझे ऐसा कहा था, उसने मुझे वैसा कहा था। लेकिन अगर अपन डीप रूट में जाने तो ये वर्ड्स हैं क्या जो मैं बोल रही हूँ। आप समझो ये एक हवा है, एक हवा चल रही है। जैसे ही अ, और 1 सेकंड में ये हवा गायब हो गई। जैसे ही मेरा सेंटेंस खत्म, ये हवा गायब। लेकिन उस हवा के इमोशंस को हमने अपने अंदर इतने दिन तक रख रहे हैं, इतने दिन तक रख रहे हैं। उसने ऐसा कहा, हम उस हवा को छोड़ नहीं रहे कि निकल गई बस ठीक है। अब कभी जब हम लोग कम्युनिकेशन नहीं कर सकते होंगे तो धीरे धीरे ये वर्ड्स डेवलप हुए होंगे कि हम आपस में बात कर सकें। और अब उनको हमने अपने माइंड में कितनी जगह दे दी है कि हम सालों सालों की निगेटिव चीजों को इकट्ठा करके रखे रहते हैं। अब आप ये बताओ, जैसे कि किसी का पेट खराब होता है तो एक गंदी हवा पेट से निकलती है। इसी तरीके से जो टॉक्सिक होता है या जो नेगेटिव इंसान होता है, उसका माइंड गंदा है तो उसके जो गंदी हवा है वो मुंह से निकलेगी। जैसे कि जो बोल रहा है ना वो गंदी हवा निकाल रहा है, गाली दे रहा है, कुछ नेगेटिव बक रहा है, कुछ भी बोल रहा है, वो एक गंदी हवा निकाल रहा है अपने मुंह से। तो अगर हम ये समझ लें वर्ड्स और शब्दों को ये समझ के अगर हम ट्रीट करें ना, तो हो सकता है बहुत सारी बातें हमको ऐसे ही बुरी लगनी बंद हो जाएं। अब आप मुझे ये बताओ, एक पागल आदमी रोड पर निकल रहा है, हमको पता है उसकी मेंटल स्थिति खराब है, और वो चिल्लाता हुआ कह रहा है कि मैं तुमको कुछ भी, मैं तुमको मारूंगा, मैं तुम गंदे हो, कुछ हो। हमारे माइंड पे कोई असर ही नहीं हो रहा उसका, राइट। तो ये जो लोग हैं जो नेगेटिव बात भी करते हैं, ये दिमागी रूप से बीमार लोग हैं। इनको खुद नहीं पता। दूसरी बात, ये अवेयर नहीं है। अगर ये भी अवेयर होना चाहें तो ये ठीक हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट ये कभी अवेयर नहीं होना चाहते क्योंकि इन्होंने एक उस नेगेटिव गेम को इतने दिन तक खेला है और इतना एंजॉय किया है कि उनको अब उससे दूर जाने का मन नहीं होता। और एक निंदा में भी एक बड़ा अच्छा रस होता है, किसी को परेशान करने में भी कई इंसान रस लेने लगते हैं। अब वो अपना जूस है, जो रस है, वो छोड़ कैसे दें। तो वो छोड़ना भी नहीं चाहते। तो हम भी नहीं चाहते कि हम किसी को उसके निंदा रस से दूर करें। लेकिन कम से कम हम तो ये अवेयर हो जाएं कि ये कुछ सिर्फ वर्ड्स हैं, ये कुछ भी नहीं है। इनको छोड़ो। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने मुझे कह दिया कि तुम काली हो, तो उससे मैं काली नहीं हो जाऊंगी। किसी ने मुझसे कहा तुम तो बहुत फेयर हो, तो भी मैं फेयर नहीं हो जाऊंगी। मुझको अपना जजमेंट शीशे में देख के करना पड़ेगा कि भाई इसमें बात क्या सच है, ये झूठ कौन, मतलब क्या है ये। तो जब मैं अपना जजमेंट खुद करूंगी तो मुझे पता होगा, मुझे अपने आप को जवाब देना, मुझे अपने आप से बातचीत करनी है। कोई कह रहा है कि तुम गलत हो, तो मुझे ये देखना है कि क्या सच में मुझ में प्रॉब्लम है या ये ऐसे ही कह रहा है। ऐसे ही कह रहा है तो उसकी गंदी हवा है जो कि माइंड के थ्रू उसके मुंह से निकली है निगेटिविटी के हिसाब से। तो मुझे उसको अपने दिल से क्यों लगाना है? क्यों क्यों मुझे वो 20 साल तक उसी एनर्जी में अपने आप को कैद रखना है कि उसने ऐसा कहा तो मैं ऐसी हूं? नहीं। और जिंदगी भी एक ना फ्लो है, एक चलता जा रहा है, रोज चेंज हो रही है, रोज चेंज हो, हर एक नया दिन हमें कुछ नया काम करने के लिए मिल रहा है। इसलिए नहीं मिल रहा है कि हम पास्ट की बातों को लेके बैठे और बस उन्हीं के बारे में सोच के पूरा दिन पास कर दें। अगर कुछ भी नहीं है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन लोगों के पास होती है। आप देखोगे जो काम करने वाले बाई माँ या जो होती है, उनको इतना डिप्रेशन और वो सब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो इतनी बिजी रहती हैं अपने आप में। और हम लोग जिनके पास पैसा है या सब कुछ है जिनके पास, वो सबसे ज्यादा डिप्रेशन और अ, इन्हीं चीजों से परेशान है। क्यों? क्योंकि एक तो उनके पास काम नहीं है और दूसरा उनका जो माइंड है उन्होंने 24 घंटे इस चीज में छोड़ा हुआ है, वो अवेयर भी नहीं है। तो सबसे पहले तो अपने माइंड को अवेयर करो, अपने माइंड को अवेयर कर लो। अपने ऊपर एक शील्ड बना लो कि किसी के शब्दों का तीर आपके मन अंदर मन में घुसाना है या नहीं घुसाना है। वो तो हवा निकालेगा, बोलने वाला तो अपने मुंह से एक एयर निकाल रहा है। तो उसको वैल्यू कितनी देनी है, ये हमको डिसाइड करना है। अभी तक तो हमने पूरी ही उन शब्दों के ऊपर ही अपनी डिपेंडेंसी डाली है कि हम खुश तब होंगे जब कोई अच्छा कहेगा, हम खुश नहीं होंगे जब कोई बुरा कहेगा। किसी ने मुझसे कहा था, मुझे याद है एक बार, कि मुझे कुकिंग नहीं आती थी और मैं बहुत बुरा
करती थी, मतलब मुझे ढंग से काम करना नहीं आता था और मैं कुकिंग नहीं कर सकती थी और इनको कुछ नहीं आता। तो क्या हुआ मुझे, और मैंने खुद सुना, मुझे वो शब्द बहुत बुरे लगे, क्योंकि कोई नहीं सुनना चाहता, नहीं भी आता हो तो भी अपन ये चाहते हैं कि पॉलिश करके कोई बोले कि हाँ तुमको आता है और तभी हमें खुशी होगी। लेकिन जब मुझे बुरा लगा तो 2-4 दिन बाद मैंने कैलकुलेशन किया मेरा, तो मैंने अपने आप से सोचा कि सच बताओ क्या मुझे आता था? तो मुझे ये समझ में आया कि सच में मुझे नहीं आता था। मुझे बहुत बेसिक चीज़ें आती थी और मैं कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाती थी, लेकिन फिर मैं उसके पीछे गई तो मुझे समझ आया कि मैं अपनी पढ़ाई में इतना बिज़ी थी कि मेरे पास टाइम ही नहीं था। मेरे को उस चीज़ की ट्रेनिंग ही नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा कि अब मुझे बुरा क्यों लग रहा है? बात तो इसमें सच्चाई है ना, तो इस चीज़ को छोड़ दो औ और मान लो ना, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। तो ये तो मैंने अपने आप के लिए बातचीत करी ना, क्योंकि वो थॉट मुझे सालों-सालों तक ना चलता रहे। अगर गलत भी थी तो हाँ थी, उसमें क्या है, इंसान है, नहीं होता। कई चीज़ें, हर किसी को सब चीज़ें नहीं आती। तो सबसे पहले अपने माइंड को जब आप बैलेंस करके अपने साथ कैलकुलेशन करोगे ना, तो आधी चीज़ें तो ऐसे ही गायब हो जाएँगी। आधी नहीं, मैं तो कहती हूँ 90% चीज़ें ऐसे ही खत्म हो जाने वाली हैं। तो उसके लिए अपने माइंड को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है।